हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईसीएस प्लेटफॉर्म। आज है 13 सितंबर और 13 सितंबर के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एज क्राइटेरिया डिक्लेयर बाय गवर्नमेंट फॉर सीनियर सिटीजन कवर्ड अंडर आयुष्मान भारत कार्ड। अब इसको क्वेश्चन को समझने से पहले आप ये स्कीम को समझ लीजिए जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। क्या है? आयुष्मान भारत योजना, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आयुष्मान भारत योजना। क्लियर? ये क्या है आयुष्मान भारत योजना? क्या है कि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी, गवर्नमेंट का एक डिसीजन था जो कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ये क्या होता है कि हर किसी को गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी देगी एट फ्री ऑफ कॉस्ट और हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा थ्रू गवर्नमेंट। बट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये पॉसिबल नहीं है इंडिया में, क्योंकि इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है, ये पॉसिबल नहीं है। बट इट इज़ पॉसिबल दैट गवर्नमेंट विल कवर ऑल दोज पीपल हु बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन। जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी में आते हैं पीपल, उनको तो कवर किया जा सकता है हेल्थ कवरेज में। तो क्या किया यूनियन गवर्नमेंट, वी कैन से मोदी साहब ने, कि आयुष्मान भारत योजना 2015 में स्कीम निकाली। क्या निकाली? 2015 में एक स्कीम निकाली आयुष्मान भारत योजना, जिसके अंदर जो कि गरीब लोग हैं उनकी फैमिली को 5 लाख तक का हेल्थ कार्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? हेल्थ कार्ड मिलेगा। और इस कार्ड का यूज क्या है कि वो इलाज करा सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में एनुअली 5 लाख तक का अपनी फैमिली का। समझ में आया मेरी बात को? ये डिसीजन था। बट इसमें एक क्राइटेरिया रखा था कि इनकम बेसिस पर कार्ड दिए जाएंगे, उसकी फैमिली की इनकम देखी जाएगी, इस बेसिस पर उसको कार्ड मिलेंगे। बट इसमें कुछ सीनियर सिटीजनों के संग गलत हो रहा था, वो कवर नहीं हो रहे थे। क्लियर? जैसे वो एफुलेंट है, पैसे वाले हैं, तो वो सीनियर सिटीजन कवर नहीं कर रहे थे। अभी यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई और यूनियन कैबिनेट मीटिंग में एक डिसीजन लिया गया कि जितने भी सीनियर सिटीजन हैं जिनकी एज 70 ईयर और अबव है, उनको भी आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा। उनको भी आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। बिना इनकम देखे सीनियर सिटीजन की कितनी भी इनकम हो, चाहे वो 5 लाख कमा रहा है मंथली, चाहे वो 10 लाख कमा रहे हैं, चाहे वो करोड़ रुपए कमा रहे हैं एनुअली, दैट डजंट मैटर। बट उनको आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा। बस उनका एक क्राइटेरिया देखा जाएगा कि उनकी एज 70 ईयर और 70 ईयर से अबव होना चाहिए। अब इसमें आयुष्मान कार्ड के अंदर क्या क्या मिलेगा? तो उनको मिलेगा 5 लाख कवरेज एनुअली। वी कैन से सीनियर सिटीजन ऑल्सो टेक अ फैसिलिटी ऑफ हॉस्पिटल अप टू 5 लाख एनुअली। 5 लाख तक का वो भी इलाज ले सकते हैं एक हॉस्पिटल में। क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब सुनो बेटे, ये एक डिमांड बेस्ड स्कीम है। क्या है? डिमांड बेस्ड स्कीम। ये क्या होता है सर? ये बता दीजिए। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी उसका कवरेज भी बढ़ते जाएगा। 5 से 6 लाख हो जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा। तो ये डिमांड बेस्ड स्कीम है। क्या है? डिमांड बेस्ड स्कीम है। और यूनियन कैबिनेट की मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया है, अगर आपकी फैमिली में कोई भी सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 70 ईयर या फिर अबव है, तो उनके लिए आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिए। कोई इनकम नहीं देखी जाएगी। सारे सीनियर, जितने भी सीनियर सिटीजन हैं इंडिया के, उनको आयुष्मान कार्ड मिलेगा। और अभी आप जानते हो कि सीनियर सिटीजनों की बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, क्योंकि उनको फिजिकल टॉर्चर और ओरली टॉर्चर किया जाता है। तो उसका एक हेल्थ इशू भी है कि सीनियर सिटीजन सर ज़्यादातर बीमार रहते हैं। तो वो क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, किसी पर डिपेंड ना हो, अपने बच्चों पर डिपेंड ना हो। तो गवर्नमेंट उनको कवरेज दे रही है, आयुष्मान कार्ड दे रही है, 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं एनुअली। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर क्या है? 70 ईयर और अबव। नेक्स्ट है, हाउ मैनी विलेज विल बी कवर्ड अंडर 4th फेज ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। देखो ये स्कीम बड़ी सक्सेस है और ये स्कीम आई थी 2000 में। कब आई थी दोस्तों? 2000 में ये स्कीम आई थी। क्लियर? और इस स्कीम में जब पीएम कौन थे? तो पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। वाजपेयी जी।
क्लियर, सक्सेसफुल पीएम, क्लियर, सक्सेसफुल पीएम। इन्होंने एक स्कीम, जितने भी आप हाईवे देख रहे हो और जितने भी अच्छे अच्छे विलेज से रोड कनेक्ट है, सिटीज कनेक्ट है, इतना पक्का रोड से, ये देन किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हाईवे को मॉडर्नाइज किया था। सबसे पहले मॉडर्नाइज हाईवे को करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्टार्ट किया था। कई सारी स्कीम स्टार्ट करी थी और उनमें से एक स्कीम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, क्लियर। और ये स्कीम सक्सेस थी। और इस स्कीम के एक कुछ पॉइंट मैं बता देता हूं। इसमें पॉइंट थे कि कनेक्ट करना, कनेक्ट विलेज थ्रू ऑल वेदर रोड, ऑल वेदर रोड, क्लियर। सारे वेदर रोड से, वीकेंड से, पक्का रोड से कनेक्ट करना विलेज को सिटी से, क्लियर। आप जानते हो गांव की रोड कितनी गंदी होती है और उसलिए ये स्कीम आई थी कि विलेज में अच्छी रोड होना चाहिए, जिससे क्या है कि किसान होते हैं वो अपनी फसल को मंडी में नहीं ला पाते रोड ना होने कारण। अगर रोड पक्का होगा तो उनको अच्छी प्राइस मिलेगी, इनकम डबल होगी। तो अभी राइट नाउ इस स्कीम का 4th फेज आया है, 4th फेज कराए और यूनियन कैबिनेट में डिसीजन लिया गया है। अब वो डिसीजन क्या लिया गया है वो बता देता हूं मैं आपको। ये डिसीजन लिया गया है कि 25,000 विलेज विल बी कवर्ड अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इनको 25,000 विलेज को पक्का रोड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? पक्का रोड दिया जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात को? 25,000 विलेज को पक्का रोड दिया जाएगा, क्लियर। अब सुनो मेरी बात, इसमें क्या डिसीजन लिए गए हैं? डिसीजन ऑफ, सबसे पहले पक्का रोड दिया जाएगा। अब इसमें क्राइटेरिया क्या है आपको मालूम है? क्राइटेरिया, इसमें क्राइटेरिया ये था कि प्लेन एरिया, वी कैन से विलेज, पहला क्राइटेरिया क्या है? विलेज सिचुएटेड इन प्लेन एरिया, प्लेन एरिया वी कैन से, एंड हैविंग पॉपुलेशन 500 दैट गेट दिस बेनिफिट, क्लियर। ये बेनिफिट दिया जाएगा ग्राम सड़क योजना। अगर कोई भी विलेज प्लेन एरिया में है और उसकी पॉपुलेशन 500 है तो उसको कनेक्ट किया जाएगा सिटी से विथ ऑल वेदर रोड और पक्का रोड के जरिए, क्लियर। देन आफ्टर दूसरी कंडीशन क्या है कि विलेज इन हिली ट्राइबल एरिया नॉर्थ ईस्ट having population 250 that get benefit of दिस स्कीम, इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। ये 2 पॉइंट याद रखना। ऐसे विलेज जो कि प्लेन एरिया में हैं और उनकी पॉपुलेशन 500 है तो उनको बेनिफिट मिलेगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, जिसमें उनकी रोड को पक्का किया जाएगा, ऑल वेदर किया जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि ऐसे विलेज जो कि हिली एरिया में है, नॉर्थ ईस्ट में है और ट्राइबल एरिया में, या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है या फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर विलेज हैं, तो उनको भी ऑल वेदर रोड से कनेक्ट किया जाएगा। उनकी पॉपुलेशन 250 सफिशिएंट, क्लियर। तो कितने विलेज को कनेक्ट किया जाएगा? 25,000 विलेज को कनेक्ट किया जाएगा 4th फेज के अंदर, क्लियर। चले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च मिशन मौसम बिलोंग टू विच फील्ड। देखो दोस्तों, मिशन मौसम, मौसम से आप समझ रहे होंगे कि मौसम तो एक हिंदी वर्ड है, तो मौसम क्या है? वेदर, क्लियर। अब ये मिशन वेदर स्टार्ट किया गया यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री में। अब ये क्या है? अरे सर ये बताइए, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये हमारा वन ऑफ द फाइनेस्ट डिपार्टमेंट माना जाता है इन ग्लोबली। वी कैन से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन
लॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको आईएमडी बोलते हैं, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द एफिशिएंट डिपार्टमेंट इन ग्लोबली। इसका फोरकास्ट प्रोडिक्शन मोस्टली 98% करेक्ट होता है। 98% एफिशिएंसी है इसकी कि करेक्ट हो गई इनका। तो जो बड़े बड़े कंट्रियाँ, वेस्टर्न कंट्रियाँ हैं, जो डेवलप कंट्रियाँ हैं, इवन वो भी आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से पूछते हैं फोरकास्ट के बारे में मॉनसून का। क्लियर? तो आप समझ रहे हो। बट और इम्प्रूव करने के लिए यूनियन कैबिनेट ने डिसीजन लिया है और मिशन स्टार्ट किया है, मिशन मॉनसून। और इसका मेन एम है एम टू स्ट्रेंथन फोरकास्टिंग, मॉनिटरिंग एंड डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेदर। क्लियर? इसका मेन एम है। अब दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि ये बेनिफिट क्या क्या करेगा। मींस बेनिफिट, ये मिशन का एम तो मैंने बता दिया, पर ये किस फील्ड में बेनिफिट करेगा। तो देखो, सबसे बड़ा बेनिफिट एग्रीकल्चर फील्ड में। किसमें? एग्रीकल्चर फील्ड में। देन आफ्टर सिविल एविएशन, जो फ्लाइट होती हैं सिविल एविएशन में भी बेनिफिट करेगा। क्लियर? देन आफ्टर डिजास्टर मैनेजमेंट, किसमें दोस्तों? डिजास्टर मैनेजमेंट। देन आफ्टर वी कैन से टूरिज्म। क्लियर? और वेदर ईटीसी, इसमें ये बेनिफिट करेगा। और यूनियन कैबिनेट में कितना इसको अलोकेट किया है पैसा? तो 2000 करोड़ रुपए दिया है। 2000 करोड़ फॉर 2 ईयर, सिर्फ ओनली 2 साल के लिए 2000 करोड़ रुपए दिया है इस स्कीम में। तो ये क्या है दोस्तों? ये है वेदर फोरकास्टिंग स्कीम। किससे रिलेटेड है? वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड है। क्लियर? चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च पीएम ई ड्राइव बिलोंग टू विच फील्ड। देखो, आप जानते हो कि अभी लिथियम जो क्रिटिकल मिनरल है, इसके ऊपर बड़ा ही डिस्कस किया जाता है और हर कंट्री हंगर है लिथियम के लिए। अब वो क्यों है? देखो, आप जानते हो कि फॉसिल फ्यूल खत्म होते जा रहा है। क्लियर? और ये व्हीकल अब कैसे चलेंगी? तो अभी क्या है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई हैं आजकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई हैं, आपको पता है, जिसमें लिथियम आयन बैटरी का यूज करा जाता है। किसमें यूज करा जाता है? लिथियम आयन बैटरी का, लिथियम आयन बैटरी का यूज करा जाता है। और हमारे इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं उनको सब्सिडी भी देती है गवर्नमेंट। क्या देती है? सब्सिडी भी देती है गवर्नमेंट। क्लियर? अब दोस्तों, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ये ठीक है, ये आपने अच्छा बताया, बट हमारे ऑलरेडी एक स्कीम है जिसको बोलते हैं फेम। इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए हमारे इंडिया में ऑलरेडी स्कीम है फेम नाम से। अब ये फेम का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो इसका फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्लियर? ये स्कीम है। अब नरेंद्र मोदी साहब ने नई स्कीम निकाल दी है जो कि रिप्लेस करेगी फेम को। और ये स्कीम का नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों ई ड्राइव स्कीम, पीएम ई ड्राइव। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। तो पीएम फॉर प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। क्लियर? देन आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, डी फॉर ड्राइव, आर फॉर रिवॉल्यूशन, इन, आई फॉर इनोवेशन,
इनोवेशन व्हीकल इलेक्ट्रिक। क्लियर, ये इसका स्कीम है, स्कीम का फुल फॉर्म है ई ड्राइव का। क्लियर, अब इसका मेन एम क्या है? इसका एम है दोस्तों, एम टू एनहांस प्रोडक्शन एंड मार्केट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्या है? एनहांस करना, प्रोडक्शन और मार्केट बढ़ाना इलेक्ट्रिक व्हीकल का, इसका मेन एम है। तो क्या है स्कीम का? वी कैन से इलेक्ट्रिक व्हीकल। किससे बिलोंग कर रही है ये? इलेक्ट्रिक व्हीकल से। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज मल्पी एंड मुल्की रिसेंटली सीन न्यूज? तो आप देख पा रहे होंगे यह कोचिन शिपयार्ड। क्लियर, ये कोचिन शिपयार्ड है और ये एंटी सबमरीन वारफेयर है। ये नया अभी इंडिया ने बनाया है और मल्पी और मुल्की नाम रखा है इसका, एंटी सबमरीन वारफेयर। और ये अभी लॉन्च किया गया है, लॉन्च इन कोचिन शिपयार्ड। क्लियर, याद रखोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हु इनॉग्रेट अकोरली ब्रिज मुंबई। देखो अकोरली ब्रिज को इनॉग्रेट किसने किया है? तो वो किया है पीयूष गोयल साहब ने। आप देख पा रहे होंगे। अब क्वेश्चन बनता है कि पीयूष गोयल साहब क्या हैं? तो वो मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्लियर, कॉमर्स और इंडस्ट्री के मिनिस्टर है, याद रखोगे, सिंपल सा है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑथोरिटी हैज लॉन्च हेलमेट कैमरा सिस्टम इन नॉर्थ बंगाल टू प्रिवेंट ट्रेन एक्सीडेंट। देखो आप जानते हो हमारे इंडिया में कितना ट्रेन का एक्सीडेंट होता है। इवन हमने कवच, जो हमारा कवच है जो कि ट्रेन की एक्सीडेंट को रोकेगा, इंडिजीनियस हमने बना भी लिया है। तो अभी इसको हम डिप्लॉय नहीं कर पाए अभी तक ट्रेन के अंदर, जो ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देगा अगर एक्सीडेंट होने वाला होगा। जो कवच टेक्नोलॉजी बनाई है ये सारी ट्रेन में इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसको इम्पार्ट किया जाएगा और ये ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देगा बिफोर एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने से पहले ये ब्रेक लगा देगा ऑटोमेटिकली। अब एक और नई टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि ट्रेन एक्सीडेंट को रोकेगी, जिसका नाम है वी कैन से हेलमेट कैमरा सिस्टम। देखो आप देख रहे होंगे हेलमेट कैमरा लगा हुआ है हेलमेट पर। और ये काम क्या करेगा? तो देखो ये इंडियन रेलवे में लॉन्च किया है और ये ट्रेन एक्सीडेंट, ये कैमरा क्या करेगा? ये जितने भी डिटेक्ट कर लेगा, वी कैन से कैमरा डिटेक्ट कर लेगा मैकेनिकल इशू, मैकेनिकल इश्यूज इन ट्रैक। जितने भी मैकेनिकल इशू होंगे ट्रैक पर उसको डिटेक्ट कर लेगा और रिजॉल्व कर देंगे जो भी वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, या अगर हेलमेट, इस हेलमेट को यूज़ करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे ये कैमरा लगा है और ये रियल टाइम डिटेक्ट करेगा। क्या करेगा? मैकेनिकल इशू को रियल टाइम डिटेक्ट करेगा, मतलब रियलिटी दिखाएगा आपको कि हाँ यहाँ जाइए, बिल्कुल क्लियर। समझ रहा आप मेरी बात को? तो अभी ट्रेन एक्सीडेंट को रोकने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। क्लियर, चलते हैं, सिंपल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच डे इज ऑब्जर्व एज नेशनल फॉरेस्ट मार्टेड डे 2024। देखो ये पूछ रहा है कि कौन सा दिन पड़ता है नेशनल डे जब हम जो शहीद हुए हैं फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये दिन कौन सा मनाया जाता है? तो ये दिन मनाया जाता है 11th सितंबर। 11th सितंबर को हम एक नेशनल फॉरेस्ट मार्टेड डे बनाते हैं और इसका एम क्या है और मोटिव क्या है? टू ट्रिब्यूट किसको ट्रिब्यूट? पीपल, ऐसे पीपल हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर दिया, उन लोगों को ट्रिब्यूट देने के लिए दिन मनाया जाता है और नेशनली है, इंडिया का है, ठीक है, और 11th सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर, याद रखोगे। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हु प्रेजेंटेड नेशनल
फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड फॉर द ईयर ऑफ 2024। ये अवार्ड दिया जाता है दोस्तों नर्स को, जो कि अच्छा काम करती हैं उन नर्सों को ये अवार्ड दिया जाता है। और इस बार ये इवेंट प्रेसिडेंट हाउस में हुआ। कहाँ पर हुआ? प्रेसिडेंट हाउस में। और द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये अवार्ड दिया। क्लियर? याद रखोगे। इसी के साथ 13 सितंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल 14 सितंबर को नए करंट अफेयर एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।